गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस की और आज हम बात करेंगे आगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस को आपने थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझ लिया था और आगे हम बात करते हैं आज इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यही यूज़ की जाती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके कीवर्ड्स देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रोल जो एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैड completed her office work by last night। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले बाय यूज़ होता है तो वो हम सामान्यतः परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। यदि मैं यहाँ पे नाउ यूज़ करता, लास्ट नाइट की जगह नाउ यूज़ करता, तो फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करता। लेकिन यहाँ पे पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा है तो यहाँ हमने यूज़ किया हैड प्लस वर्ब थर्ड। यदि यहीं पर कोई फ्यूचर का वर्ड हो बाय टुमारो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव कंप्लीटेड। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, हम बाय के बाद में जो एक्शन का जो टाइम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम यहाँ पर हैड के आगे नॉट जोड़ेंगे। यदि इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम हैड को सी से पहले रख देंगे और सी को हैड के बाद में। और यदि इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हैड शुरू में रहेगा और सी के बाद में वापस हम नॉट जोड़ देंगे। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यदि हम इसके कुछ कीवर्ड्स या रूल्स की बात करें तो बाय प्लस पास्ट टाइम, एक इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड हो गया इसका, बाय प्लस पास्ट टाइम। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पर नज़र दौड़ाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस, अब कंडीशनल सेंटेंस एक आप पढ़ चुके हैं पास्ट सिंपल में, हम उससे आगे बात करते हैं। यदि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ के साथ में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं एक इमेजिनरी सेंटेंस में, और ऐसा इमेजिनरी सेंटेंस जो पूरी नहीं हो सकती, जो कार्य पूरा नहीं हो सकता, उसमें दूसरे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ में वुड, शुड, कुड या फिर माइट, और इनके साथ में हम हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास इफ से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस है और हमें दूसरे सेंटेंस में इन मॉडल्स के साथ में हैव प्लस वर्ब थर्ड नज़र आता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और यदि यहाँ पे इफ़ नहीं भी हो, यदि सेंटेंस में इफ़ नहीं भी हो तो और दूसरे सेंटेंस में ये चार मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड नज़र आ रहा है, तब भी हम इस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सब्जेक्ट से पहले रखी जाएगी, पहले हैड रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ Priyanshu had gone at his
होम, he might have had money। इफ़ के साथ में हमने जो सेंटेंस जोड़ा है उसमें हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट हैड और ये वर्ब थर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल है माइट, हैव और हैड। हैड क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और माइट क्या है, एक मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब दूसरे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आप हैव प्लस वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं तो आप कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसमें आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि यहाँ से मैं इस इफ़ को हटा देता हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट हैड जोड़ के भी इसे कंडीशनल सेंटेंस बना सकता हूँ। सब्जेक्ट से पहले यदि हैड रख दिया तो ये वाक्य उसका मीन चेंज नहीं होगा, इस वाक्य का मीन सेम रहेगा। आगे देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करने से पहले हम पास्ट परफेक्ट पर एक रूल्स पर नज़र दौड़ा लेते हैं। वो आपने पास्ट सिंपल में अभी पढ़ा था कि जब हमारे पास कंजक्शन बिफोर और आफ्टर हो तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल। यदि कंजक्शन आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर से पहले हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। मतलब जो एक्शन पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में और जो एक्शन बाद में होती है वो पास्ट सिंपल में हम यूज़ करते हैं। तो वही रूल पास्ट परफेक्ट में भी अप्लाई होता है। आगे हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और जिरंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वर्ब फर्स्ट आईएनजी, साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम। और सिंस फॉर प्लस टाइम को आई थिंक आपने अच्छी तरह समझ लिया है। एग्जाम्पल नज़र डालते हैं। She had been writing that novel for 2 years when I met her। अभी यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है, यदि हमारे पास सिंस फॉर प्लस टाइम है और आगे कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है किसी भी सेंटेंस का, तो हम बेसिकली उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास में सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज़ हो और उसके साथ में कोई सेंटेंस हो, कोई फ्रेज हो, कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कंजक्शन व्हेन के बाद में यूज़ किया है, व्हेन आई मेट हर। मेट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैड बीन राइटिंग। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल और शैल। आई और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। और आई और विल और शैल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जब आई और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं तो आगे दिए गए फ्यूचर एक्शन फिक्स नहीं होती है उसमें, और विल के साथ में अदर सब्जेक्ट की बात करें तो आगे दी गई एक्शन फिक्स नहीं होती है। लेकिन हम यदि सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं
तो यहाँ पर वो आगे दिया गया कार्य एक फिक्स हो जाता है, एक डिटरमाइन कार्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल I shall give you a gift next month। I shall give you a gift next month। यहाँ पर मैंने shall का यूज़ किया I के साथ में, और इसलिए ये जो give a gift है ये सिर्फ एक क्या है, इंटेंशन है। यहाँ पर ये क्या है, इंटेंशन। ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि वो पक्का उसको गिफ्ट दे देगा नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर केवल वो इंटेंशन बता रहा है कि मेरा इरादा है मैं तुम्हें अगले महीने एक गिफ्ट दूंगा। तो इस तरह से यदि यहीं पर मैं यूज़ करता हूँ विल का, तो यही सेंटेंस एक प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस जो आप करते हैं आई थिंक आप तोड़ने का कार्य नहीं करते। तो आई के साथ में यदि मैं विल का यूज़ करता हूँ तो दिया गया सेंटेंस प्रॉमिस हो जाता है। इसका मतलब जो दिया गया एक्शन है, दी गई एक्शन डेफिनेट होगी। और इसी तरह यदि हम शैल विल के यूज़ को समझें, शी विल कम हियर टुमारो, शी विल कम हियर टुमारो। अभी यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है वो टुमारो, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया विल कम। तो विल अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करें तो ये क्या हुआ, एक ऐसा कार्य जो फिक्स नहीं है, केवल फ्यूचर प्लान है, इंटेंशन है। यदि यहीं पर मैं शैल का यूज़ कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक पक्का डेफिनेट कार्य बन जाएगा जो कि 100% होने की संभावना है, या फिर ये प्रॉमिस हो सकता है एक। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ चेंज करने से सेंटेंस का मीन बदल जाता है, और ये बात हम पहले कर चुके थे। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आने वाले कुछ नॉर्मल कीवर्ड्स की। कुछ कीवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल टुमारो। ये जो टुडे है इसका हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है टुडे ये सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। कुछ पार्ट इसका बीत चुका है, कुछ अभी आगे बचा है, कुछ अभी चल रहा है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए वर्ड है टुमारो। नेक्स्ट डे at the place of day we can use month, year, any future name of year in 2022, the following day in upcoming days, next morning, tonight। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी विल, शैल, इसके साथ में हम यूज़ करते हैं बी, और मेन एक्शन है उसकी जिरंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं फॉर फर्स्ट आईएनजी। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक्शन की जिरंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यदि दी गई एक्शन की जिरंड फॉर्म नहीं होती तो हम उसे इंडेफिनेट या फिर परफेक्ट में यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। यदि मैं यहीं तक बात करूं एट दिस टाइम तक, तो ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि एट दिस टाइम क्या प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आई एम स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने एट दिस टाइम के आगे जोड़ दिया टुमारो, तो ये वाक्य क्या हो, ये सेंटेंस क्या हो गया, एक फ्यूचर एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, और इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया शैल बी स्लीपिंग। इसी तरह से ही विल बी लर्निंग हिज चैप्टर व्हेन you reach there tomorrow। जब तुम कल वहाँ पहुँचोगे तो वह अपने चैप्टर लर्न कर रहा होगा। मतलब जब तुम वहाँ पहुँचोगे, फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है, और वहाँ पर वो कार्य जब चल रहा होगा हम उसकी बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक बात हो गई। आगे हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके कीवर्ड्स में, ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग, इवनिंग भी हो सकता है, नून हो सकता है, नाइट हो सकती है। इसके अलावा एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस टाइम की जगह एट दिस मोमेंट। तो केवल ये कुछ एक वर्ड हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। एक बार इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब और उसकी एक्शन की फॉर्म आपके माइंड में आ गई होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की हमने बात की थी विल, और शैल के साथ में हम यूज़ करते हैं हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स के रूप में हम बाय प्लस फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय प्लस फ्यूचर टाइम जब हमें नज़र आता है तो हम वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बाय के साथ में अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं। प्रेजेंट का कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। पास्ट का कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो बाय के साथ में, जैसे बाय नाउ, बाय अनटिल नाउ, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और जब फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है बाय के साथ में तो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ही विल हैव completed his course by 2022। यहाँ पर हमने देखा कि सेंटेंस में क्या है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम है, तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने यूज़ किया विल हैव कंप्लीटेड। तो इस तरह से बाय प्लस फ्यूचर टाइम के साथ में हम यदि सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। कीवर्ड्स में कुछ स्पेशल नहीं है, कीवर्ड्स वही है बाय प्लस फ्यूचर टाइम। यदि बाय प्लस फ्यूचर टाइम हम सेंटेंस में देखते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो हमने बात की थी सिंस और फॉर से रिलेटेड, कि यदि हमारे पास में दी गई एक्शन सिंस फॉर का यूज़, हम सिंस का यूज़ केवल पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम आ रहा है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ नहीं करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वहाँ पर हम यूज़ करेंगे या तो फॉर या फिर फ्रॉम, और सिंस का यूज़ हम करेंगे ओनली पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल शैल प्लस हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। बीन हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होती है। और जो इसकी फॉर्म है, अब जब कॉन्टिन्यूस टेंस जुड़ जाता है कि सेंटेंस के आगे, तो उसकी हम जिरंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माही विल हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days। यहाँ पर 2 days क्या है, एक अनसर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया। और ये एक फ्यूचर एक्सप्रेसिंग, वैसे सेंटेंस में कहीं पर लग नहीं रहा कि ये फ्यूचर एक्सप्रेसिंग और सेंटेंस है। यदि नहीं लग रहा तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली हम इस समय बात कर रहे हैं इस टेंस की, तो हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा विल हैव बीन डूइंग। फ्यूचर एक्शन की बात करें तो यदि यहाँ पर मैं यूज़ करता नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर मैं सिंस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, एक फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, फ्रॉम का, फ्रॉम नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यदि फ्यूचर एक्शन आती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। सिंस का यूज़ ओनली प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होगा, फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए नहीं होगा। तो एक तरह से आपने पूरे टेंस को अच्छी तरह समझ लिया है। आई थिंक आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन आप वीडियोस को रोक कर और अच्छी तरह इनकी राइटिंग करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू।